और दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। शिक्षा का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो शिक्षा जो है ये मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। और यह कार्य मनुष्य के जन्म से प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है, जन्म से ही उसके परिवार की भूमिका मुख्यतः शुरू होती है। विद्यालय में तो उसे सिखाया ही जाता है, लेकिन सबसे पहले वो अपने घर में सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है, आसपास सीखता है। तो बच्चे के लिए जितनी भूमिका विद्यालय की होती है, उससे अधिक परिवार की होती है। और ये सीखने सिखाने का क्रम जीवन भर चलता रहता है। इसीलिए शिक्षा को ये माना गया है कि ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखते हैं इसके आगे। विद्यालय के साथ साथ उसे परिवार एवं समुदाय में भी कुछ न कुछ सिखाया जाता रहता है और ये सीखने सिखाने का क्रम जीवन भर चलता है। वास्तव में देखा जाए तो अपने वास्तविक अर्थ में किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने सिखाने की यह सप्रयोजन प्रक्रिया ही शिक्षा है। जैसा भी बताया था, ठीक वही है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ भी यही है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना। इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। सीखने सिखाने की क्रिया। शिक्षा के लिए अंग्रेजी में शब्द आता है एजुकेशन। तो यदि हम शिक्षा के लिए प्रयुक्त शब्द एजुकेशन पर विचार करें तो भी उसका यही अर्थ निकलता है। क्यों? एजुकेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है और एजुकेटम शब्द उसी भाषा के ए तथा ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना है। ए का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। इसलिए एजुकेशन का अर्थ हुआ बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। शिक्षा जो होती है, शिक्षा का प्रयोग दो रूपों में होता है। एक प्रक्रिया के रूप में, दूसरा प्रक्रिया के परिणाम के रूप में। जब हम ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति की शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है तो इसका अर्थ, तो यहाँ पर इसका जो शिक्षा का अर्थ है वो प्रक्रिया के रूप में होता है। और जब हम ये कहते हैं कि उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो फिर इस जगह पर शिक्षा शब्द का प्रयोग परिणाम के रूप में होता है। परंतु जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, माफ कीजिएगा शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा को प्रक्रिया के रूप में ही स्वीकार करते हैं। उनका तर्क यह है कि किसी भी प्रक्रिया में उसका परिणाम निहित होता है। इस शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप की व्याख्या करने में मूल भूमिका दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने अदा की है एवं इन सबने शिक्षा को अपने अपने दृष्टिकोणों से देखा, परखा और परिभाषित किया है। जितने भी अलग अलग ग्रुप के विद्वान हैं, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उसकी परिभाषा दी है। तो शिक्षा का जो दार्शनिक संप्रत्यय है, दार्शनिक अवधारणा है,
तो वो क्या है, उसके विषय में समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि दार्शनिकों का विचार केंद्र क्या होता है। जो भी दार्शनिक हैं उनका विचार केंद्र होता है मनुष्य, और मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानने और उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं। जो दार्शनिक होते हैं ये व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को और उनके जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है उसे निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन के जो अंतिम उद्देश्य हैं, जो मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य के संबंध में दार्शनिकों के मत भिन्न भिन्न है, इसलिए उनके द्वारा जो परिभाषाएं हैं उसमें भी विभिन्नता है। जो आध्यात्मवादी दार्शनिक हैं वे मनुष्य के लौकिक जीवन की अपेक्षा उसके पारलौकिक जीवन को अधिक महत्व मानते हैं या अधिक महत्व देते हैं, और जो वेदांती होते हैं वे इस लौकिक जीवन से सदा सदा के लिए छुटकारा चाहते हैं। तो अब हम कुछ विद्वानों की शिक्षा के संबंध में परिभाषाएं देखते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य की दृष्टि में शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। मतलब जो इन्होंने लिखा है, सह विद्या या विमुक्तये, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। अब जो स्वामी विवेकानंद हैं वो मनुष्य को जन्म से पूर्ण मानते थे और शिक्षा के द्वारा उसे अपनी पूर्णता की अनुभूति करने योग्य बनाने पर बल देते थे। उनके शब्दों में क्या था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार। महात्मा गांधी जो युग पुरुष हैं उनकी परिभाषा के बिना शिक्षा की परिभाषा देना एक तरीके से जो उसकी वास्तविकता है उससे कम होगा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। मतलब गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि जो बालक है या मनुष्य है तो उसके शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। वो हर तरीके से आत्मा का भी विकास चाहते हैं, सर्वोत्तम विकास चाहते हैं, मन का भी सर्वोत्तम विकास चाहते हैं, शरीर का। तो उनके अनुसार शिक्षा वह है जो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का उत्तम तरीके से विकास करे। पाश्चात्य दार्शनिक जो प्लूटो हैं उन्होंने क्या कहा है उसको देखते हैं। प्लूटो के शब्दों में, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य हैं। प्लूटो के शिष्य अरस्तु ने शिक्षा को इस संदर्भ में परिभाषित किया था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। चारवाक ने क्या कहा है, जो सुखवादी दार्शनिक हैं, जो सुख को ही महत्व देते हैं, शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। हर्बर्ट स्पेंसर, शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। एक शिक्षा शास्त्री हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी ने इस तरीके से अपनी बात को रखा है, शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। जॉन डीवी।
तो हम लोगों ने शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य को देखा है, दार्शनिकों की शिक्षा के संबंध में उन लोगों ने क्या परिभाषाएं दी हैं। इसके बाद में हम लोग शिक्षा का समाजशास्त्री कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी हम लोगों ने फिलॉसफल कॉन्सेप्ट देखा है।